एक बार की बात है, एक संत के पास एक पूरा समूह पहुंचा जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो इन्होंने संत से भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। संत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पर अब इतने सारे लोग आए थे बुलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि घर पे एक कड़वा कद्दू पड़ा था, तो वो उन्होंने दे दिया कि ये ले जाओ, समझना मैं ही तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और जहां जहां जाओ अगर स्नान करो तो इसे भी करा देना, दर्शन करो तो इसे भी करा देना, मेरे बदले ये तुम्हारे साथ जा रहा है। लोग खुश हुए। ये पूरी मंडली जो थी ये अपने पाप धोने के लिए तीर्थ स्थान जा रही थी, तो ये निकल गए। साथ में वो जो कड़वा कद्दू था, वो सिर्फ कद्दू नहीं था, इनके दिमाग में ये था कि संत हमारे साथ चले। तो ये जो पूरा समूह था वो निकल गया तीर्थ यात्रा पर, और इनके साथ इन्होंने बड़ी गुजारिश की थी एक संत से कि आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलें। पर संत की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो घर में पड़ा एक कद्दू जो बहुत दिनों से बना नहीं था, कड़वा हो गया, तो वो दे दिया साथ में कि ले जाओ, मेरे बदले ये कद्दू ही तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करेगा, समझना मैं ही चल रहा हूं। तो इन लोगों ने पूरी शिद्दत से जहां जहां गए, अब जहां स्नान करने गए वहां कद्दू को भी स्नान कराया, जहां दर्शन करने गए वहां कद्दू को भी दर्शन कराया, तमाम चीजें वैसे ही की जैसे संत साथ में चल रहे हो। भोजन ग्रहण कर रहे थे तो उसके सामने भी भोजन रख दिया। ये उस कद्दू को पूरी श्रद्धा के साथ लेकर गए और वहां वैसे ही रखा जैसे स्वयं संत हमारे साथ आए हो। जब लौट कर आए तो संत ने कहा कि हमने आज आपके लिए प्रीति भोज रखा है, आप सब आए मेरे घर, और आज आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक चमत्कार भी दिखाऊंगा। ये सब बहुत खुश हुए कि एक तो संत अपने यहाँ प्रीति भोज के लिए बुला रहे हैं, ऊपर से चमत्कार संत के पास, क्या बात है। तो ये तमाम लोग खुश होकर प्रसाद वगैरह जो लेकर आए थे वहां से तीर्थ स्थान से और कद्दू लेकर वहां पहुंच गए। भोजन बनने की शुरुआत हुई, सब बैठे हुए थे, देर तक बातें चली कि क्या देखा क्या नहीं देखा। तो वैसे सब कोई बैठे, पत्तल बिछे और खाना परोसना शुरू हुआ। तो जब कद्दू लोगों ने टेस्ट किया तो पता चला कि बड़ा कड़वा लग रहा है, बहुत ज्यादा कड़वा था वो। तो संत ने कहा कि यार मैं तो आपको एक चमत्कार दिखाना चाह रहा था, ये तो फेल हो गया चमत्कार मेरा। लोगों ने कहा मतलब नहीं समझे हम। उन्होंने कहा कि देखिए ना, मैं आपके साथ इसलिए इस कद्दू को भेजना चाह रहा था कि ये बड़ा कड़वा था, इसने आपके साथ बकायदा स्नान किया, भगवान के दर्शन किए, तीर्थ पर गया, लेकिन ये इसका कड़वापन नहीं गया। संत बड़े सरकास्टिक थे, बातों बातों में एक जवाब दे दिया कि कुछ चीजें जो कही हुई हैं कि भैया स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, दर्शन कर लो आपके अंदर का मैल धुल जाएगा, पर साहब ऐसा है कि जब तक अंदर के मैल नहीं धोगे सिर्फ तन के मैल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, पूर्वजों की कही बातें शायद आपने उस तरीके से नहीं ली जिस तरीके से उन्होंने कहा था। सुबह उठना जरूरी है, पर उसके साथ साथ बाकी चीजें भी करनी जरूरी है। सिर्फ सुबह 4 बजे उठ जाने से और बैठ जाने से कुछ नहीं होता, समझ रहे बात को? हाथ पैर मारना पड़ता है।